तो ये है अपनी MT-15। तो आज इसका छोटा सा एक क्विक रिव्यू करेंगे, तो वीडियो बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि अगर आप लेने की सोच रहे हो या ऑलरेडी आपके पास है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, तो अभी चलते चलते हैं आपसे बात करके इसके बारे में थोड़े 2-4 शब्द फैलते हैं। फाइनली मेरे को लिए हुए कम से कम 6-6.5 महीने हो गए हैं इसको, और इसकी जो सर्विस है वो 3rd हो चुकी है, अभी 4th आने वाली है। और ओवरऑल मेरा कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा तो वो अभी आपसे शेयर करते हैं कि कहीं कुछ मिसिंग इसने करी या नहीं करी, एक्सेलरेशन में या ऑयल लीकेज में। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कई बार ये छोटे छोटे इश्यूज़ हो जाते हैं बाइकों में, तो बताते हैं। अगर एक्सेलरेशन की बात करूं तो MT का तो वो एक्सेलरेशन है ही, लेकिन कुछ इतना ज़्यादा वो चीज़ मेरे को कभी उसमें दिक्कत आई नहीं एक्सेलरेशन में। बाकी इसका जो गियर का था, जो स्टार्टिंग में फर्स्ट सर्विस से पहले इसके गियर अटकते थे, और जैसे कि अपन रेड लाइट पर रुकते हैं या रोकते हैं तो गाड़ी स्टार्ट रहती थी ना, तो जैसे पल्सर में थी वो दिक्कत की न्यूट्रल नहीं होती थी। तो वो वाला इश्यू मैंने इसमें भी फेस किया था काफ़ी टाइम तक। फिर जैसे ही 2nd या 3rd हुई ना, तो वो इशू ऑटोमेटिकली मतलब बिना सर्विस सेंटर वालों को बताए सॉल्व आउट हो चुका था। और दूसरी परफॉर्मेंस की बात करें तो गजब है, नो इश्यू। अगर आप टाइम टू टाइम इसकी देखभाल करते हो, सर्विस करवाते रहते हो, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मक्खन चलती है और मक्खन एकदम बटरी स्मूथ, मज़ा आता है, और आगे भी मज़ा आता ही रहेगा। बस आपको थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है। और लुक वाइज बात करूँ तो पब्लिक रिएक्शन और बाकी सब में ये बेस्ट तो है ही। थोड़े से इसमें अगर आप कुछ ग्राफिक्स ऐड करते हो तो और ज़्यादा लुक निखर के आता है। और सर्विस में यहाँ का सर्विस सेंटर जयपुर का लगभग अभी तक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, उसमें भी सर्विस सेंटर में कोई दिक्कत नहीं है ये मेरे को। और अगर इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो मैंने इसमें 120-125 के समथिंग अचीव की हुई है, लेकिन ये चीज़ देखी है मैंने, बाकी की MT में मेरे को नहीं दिखा, लेकिन इसमें दिखा है मेरे को कि पता नहीं सोल आउट करवाने की ज़रूरत है या फिर ऑटोमेटिकली हो जाएगा अपने आप। क्योंकि जैसे 5th 6th गियर में अपन जाते हैं ना, इसकी टॉप स्पीड तब ज़्यादा देखने को मिलती है जैसे एक्सेलरेशन अपन फर्स्ट गियर डाल के, जैसे अपन 40 के 45 के समथिंग लेके गए। फिर सेकंड वाला गियर तो उसमें गया 60-70 कितना, और फिर 3rd में 90 की समथिंग जाती है, 90-100 की समथिंग जाती है शायद, और 4th में तो 110 जाती है, और 5th ऐसे में मतलब अगर बड़ी एक्सेलरेशन लेके चलाते हैं तो टॉप स्पीड अच्छी खासी आ जाती है। लेकिन मेरी इस बाइक में 6th गियर डालते हैं ना, वो 120-125 तक जाके है ना, 125 बहुत मुश्किल से आती है, 120 तक जाके है ना, यूँ एक्सेलरेशन ऐसा लगता है जैसे खाली हो गया हो। फिर चाहे थोड़ा सा एक्सेलरेशन रखो तो भी ये 120 के पास ही रहेगी 6th गियर में, और अगर एक्सेलरेशन पूरा लेते हैं तब भी बस वो थोड़ा सा ऊपर 2-4 ऊपर नीचे होता है। तो सर्विस सेंटर वालों से इस बार अगर 4th सर्विस करवाने गया मैं तो उनसे ये चीज़ शेयर करूँगा कि क्या सीन है, या फिर कोई स्पीड खुलवाने वाला कुछ सिस्टम है क्या इसमें। और भाई मज़ा आता है सही में, पैसे वसूल हैं पूरे, अंडर 2 लाख। बस उम्मीद ये रहती है कि गाड़ी ले लेते हैं, नहीं फिर बस उम्मीद ये रहती है कि सर्विस सेंटर वाले बस सर्विस सही करके दे दे ईमानदारी से, फिर बस तसल्ली रहती है कलेजे को। तो मतलब प्रॉपर वे में गाड़ी लेना फिर सफल हो जाता है। और इसके इंजन की परफॉर्मेंस की वो बात करें तो आपको पता ही होगा 155 सीसी का
18.5 के समथिंग इसकी पावर है। तो टॉप स्पीड में R15 इसको बीट कर देती है, बाकी जो स्टार्टिंग में है तो MT बीट कर देती है R15 को। अभी डिपेंड ये करता है कि आप अगर कौन सी लेनी है, आपको R15 ले या फिर MT ले, तो दोनों अलग अलग हैं। वो फेयरिंग में आती है, नेकेड में आती है। और मेरे को फेयरिंग का अभी इतना ज़्यादा शौक़ था नहीं, मेरे को नेकेड बाइक ज़्यादा पसंद है। हालांकि फेयरिंग वाली बाइकों का मैंने R15 जब चलाई थी हाईवे पे, ड्रैग रेस करी थी, तो मैंने देखा कि उस पर विंड ब्लास्ट बिल्कुल नहीं होता। बहुत मज़ा आता है टॉप स्पीड में लेके जाते हैं तो फेयरिंग वाली बाइक को। और ये मतलब नेकेड बाइक को आप ना ऐसे समझ सकते हो कि सिटी में है ना, फन के हिसाब से ले सकते हो आप। दोनों पर्पज़ के लिए ले रहे हो, अगर सोलो राइड करनी है तो फिर R15 ले सकते हो आप। वो दोनों में ही है, लुक में और हर चीज़ में। बस इतना सा है फ़र्क। और बाकी डिपेंड करता है आपकी चॉइस का ही। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उनको पता होता है कि R15 लेनी है या मतलब फेयरिंग वाली लेनी है, नेकेड बाइक लेनी है। जैसे कि मेरे को नेकेड बाइक लेनी थी तो मैंने झटपट ये ली थी। लेकिन यही है R15, वो जो वर्जन 4 थी, तो उसको देख के एक बार मेरा भी मन डोल गया था कि R15 ले लेता हूँ। लेकिन MT की तरफ ज़्यादा दिल लगी थी, तो मैंने फिर फाइनली ये डिसीज़न लिया कि MT लूँगा मैं, जो कि आप देख रहे हो रिज़ल्ट आपके सामने। तो बस यही है, चैनल पे बने रहना और बढ़िया बातें अपन शेयर करते रहेंगे और मिलते जुलते रहेंगे और बढ़िया रिव्यूज़ और बढ़िया डिटेल्स के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, साइनिंग ऑफ।